हेलो गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज के वीडियो में हम हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग का कंप्लीट A to Z कोर्स करेंगे, जहां पे आपको कंप्यूटर टाइपिंग में शुरू से अंतिम तक का पूरा कोर्स बताया जाएगा। साथ में जो आवश्यक लगता है, जैसे हो गया पेज सेटअप, प्रिंट आउट निकालना, सिंबल ऑप्शन का यूज करना, वो सभी भी बताएंगे केवल एक ही वीडियो में। तो चलिए गाइस, वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए सबसे पहले हम कीबोर्ड को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कीबोर्ड में हमारा F1 से F12 तक का की है। इसे हम फंक्शन की कहते हैं और ये भी हमारा एक शॉर्टकट की है। क्लियर। इसके बाद में आप देख रहे हैं 1 से लेके 0 तक का की, ये हमारा नंबर की है या फिर आप कह लीजिए न्यूमेरिक की है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर एस्केप की का यूज हम प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए करते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे टैब बटन, कर्सर को एक साथ 5 स्पेस आगे बढ़ाने के लिए हम टैब की का यूज करते हैं। और दूसरा, टेबल सारणी वगैरह में एक कॉलम से दूसरे कॉलम में ले जाने के लिए हम कर्सर को टैब बटन का यूज करते हैं। क्लियर। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे कैप्स लॉक से ये जो हमारा अल्फाबेटिक की है A से लेके Z तक का, इसी में हमारा हिंदी टाइपिंग होने वाला है कुर्ती देव में। तो कैप्स लॉक क्या करता है, जो अल्फाबेटिक की है A से लेके Z तक का, उसको कैपिटल से स्मॉल और स्मॉल से कैपिटल लेटर में चेंज करता है। क्लियर। इसके बाद आप देखेंगे शिफ्ट की। यदि किसी एक वर्ड को हमको कैपिटल लेटर में लिखना है तो हम शिफ्ट की के साथ उस की को प्रेस करते हैं, तो वो की हमारा कैपिटल लेटर में टाइप होता है। क्लियर। इसके बाद में आप देखेंगे यह हमारा कंट्रोल और ऑल्ट बटन है, ये दोनों आपके शॉर्टकट की होते हैं। क्लियर। कंट्रोल A, कंट्रोल S, कंट्रोल D, ये सभी हमारे शॉर्टकट की हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये हमारा विंडो बटन है, विंडो का सेटअप लाने के लिए होता है। क्लियर। चलिए, इसके बाद हम जाने ये हमारा स्पेस बार की है। टेक्स्ट के बीच में हमें स्पेस देने के लिए हम स्पेस बार की का यूज करते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे ये हमारा बैक स्पेस है, इससे हम टेक्स्ट को पीछे से मिटाने के लिए हम बैक स्पेस की का यूज करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे एंटर की का यूज हम प्रोग्राम को आगे रन कराने के लिए करते हैं। और दूसरा, कर्सर को नीचे गिराने के लिए हम एंटर की का यूज करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे शिफ्ट की, सेम है वही शिफ्ट की है। ठीक है। फिर कंट्रोल की, ये भी हमारा शॉर्टकट की है। इसके बाद में आप देखेंगे ये हमारा एरो बटन है, कर्सर को या पॉइंटर को ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं ले जाने के लिए हम कर्सर की का यूज करते हैं। बच्चे लोग इसका यूज गेम्स में मैक्सिमम करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये हमारा इंसर्ट की, टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट की का यूज करते हैं। इसके बाद में हमारा डिलीट की आता है, डिलीट की का यूज सेलेक्टेड टेक्स्ट को एक साथ डिलीट करने के लिए हम डिलीट की का यूज करते हैं। इसके बाद आप देखिए होम की और इंड की, टेक्स्ट के होम में कर्सर को रखने के लिए हम होम की को प्रेस करते हैं और कर्सर को टेक्स्ट के इन में रखने के लिए हम इंड की का यूज करते हैं। इसके बाद अब देखेंगे पेज अप और पेज डाउन, कर्सर को पेज के अप में रखने के लिए इसका यूज होता है और कर्सर को पेज के डाउन में रखने के लिए इसका यूज होता है। इसके बाद में आप देखेंगे नंबर की, इससे हमारा ये नंबर लॉक हो जाता है। फिर दोबारा आप प्रेस करते हैं तो ये हमारा नंबर एक्टिव हो जाता है। इसके बाद में आप देखेंगे ये हमारा प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड बटन है, ये हमारा एंटर है और ये हमारा डेल है। क्लियर गाइस। चलिए, अब कीबोर्ड में हम आपको सबसे पहले बता दें, टाइपिंग में हमारा देखिए अल्फाबेटिक की है जो A से लेके Z तक का, इसी में हमारा हिंदी टाइपिंग होना है कुर्ती देव में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हमारा ये जो है
इसे बोलते हैं होम रो क्योंकि ये सेंटर में है, या आप बोल दीजिए मिडिल रो, दोनों हमारा एक ही होता है। इसके बाद में आप देखेंगे ये हमारा अपर रो है। क्लियर? तो ये हमारा अपर रो हो गया, ये हमारा मिडिल रो हो गया और ये हमारा लोअर रो हो गया, या डाउन रो भी आप कह सकते हैं। क्लियर? चलिए, हिंदी टाइपिंग में हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। चलिए गाइस, हम जानते हैं कि कीबोर्ड में हम टाइपिंग को कैसे करते हैं। सबसे पहले आप अपना हाथ कीबोर्ड में हिंदी टाइपिंग के लिए कुछ इस प्रकार से रखेंगे। आप इंग्लिश टाइपिंग में यहाँ से स्टार्ट करते थे, हमारा ए उसमें इंक्लूड होता था, लेकिन आपको हिंदी टाइपिंग में एक स्टेप आपका खिसक जाता है। यहाँ पर से आपको अपना फिंगर को रखना होगा। ध्यान रहे एच और जे आपका बीच का छोटा रहेगा। यहाँ पर से हम ये जो हमारा चीनी उंगली दिख रहा है, इससे हमारा ये वाला बटन प्रेस होगा। क्लियर? और ये वाला जो फिंगर है हमारा, इससे ये बटन प्रेस होगा। अगर आप राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड में हमारा ये वाला बटन से, ये वाला फिंगर से ये बटन प्रेस होगा। इसके बाद में अगर आप देखें तो हमारा ये चीनी उंगली देख रहे हैं राइट हैंड का, इससे हमारा ये वाला बटन प्रेस होगा। क्लियर गाइस? तो चलिए, इसकी प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप प्रेस करते हैं ए क ई ह ई, फिर इधर से हम की मात्रा स्पेस, देखिए अगर आप ऐसे प्रेस करते हैं, देखिए हमें सीरियल से ही दबाना है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर इसके बाद ये, फिर ये। क्लियर? वैसे ही आप इधर से देखिए 1 2 3 4 5 और इधर 6, फिर अंगूठे से स्पेस। क्लियर है ना? तो हमको ऐसे ही सीरियल से दबाना है। 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 स्पेस, यहाँ से 1 2 3 4 5, इधर 6 अंगूठे से स्पेस। तो चलिए, इसकी जो हमारा वर्ड टाइप होने वाला है वो क्या टाइप होगा, देखिए ए क ई ह ई अम स्पेस अंगूठे से। इसके बाद में आप यहाँ पर से स य स अ र, फिर इधर से क्वेश्चन मार्क स्पेस अंगूठे से। ठीक है? देखिए आप फिर से ए क ई ह ई अम की मात्रा अंगूठे से स्पेस, स य स अ र, फिर इधर से क्वेश्चन मार्क स्पेस, ए क ई ह ई अम स्पेस, स य स अ र, फिर इधर से क्वेश्चन मार्क स्पेस। आपको यही प्रैक्टिस करना है सुबह शाम। 1 से 2 घंटा आप सुबह शाम कर लीजिए, एक 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका हाथ जरूर बैठेगा। अगर आपको जल्दी सीखना है तो आप 2 घंटे आप सुबह प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 घंटे शाम को, फिर नेक्स्ट दिन अगला अभ्यास कर लीजिए। तो इससे आपका जल्दी टाइपिंग होगा। क्लियर गाइस? तो एक बार और ध्यान दीजिए, ए क ई ह ई अम स्पेस, स य स अ र, फिर इधर से क्वेश्चन मार्क स्पेस, ए क ई ह ई अम स्पेस, स य स अ र, फिर इधर से क्वेश्चन मार्क स्पेस। यही आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये हमारा फर्स्ट डे का एक्सरसाइज हो गया। अगला प्रैक्टिस मैं आपको अगले डे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सरस, फिर इसके बाद में है सही,
गाइस, टाइपिंग के थर्ड एपिसोड में हम आज अपर रो के बारे में स्टडी करेंगे। उसमें हमें कैसे फिंगर रखना है और उसे हम कैसे सेट करें। हमने होम रो का प्रैक्टिस कर चुका है, पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो चलिए आज जाने हम अपर रो की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप अपर रो की प्रैक्टिस करने के लिए फिंगर को कुछ इस प्रकार से रखेंगे, जहां पे आपका Y और U छूटा रहेगा और शुरुआत में आपको इसी की ही प्रैक्टिस करनी होगी। क्लियर गाइस? तो चलिए कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप देखिए। यहां पे हमारा आप देख पा रहे हैं, ये इतने बटन्स को हमारे की को कवर कर रहा है। ये हमारे इस की को टच करेगा और ये हमारा इस की को प्रेस करेगा। क्लियर गाइस? इसके बाद में आप देखेंगे हमारा ये जो चीनी उंगली है, ये जो है इस बटन को प्रेस करेगा। अगर राइट हैंड में देखें तो हमारा ये चीनी उंगली इसको प्रेस करेगा। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है ध्यान दीजिएगा। देखिए, उ म त ज ल उ, अंगूठे से स्पेस, फिर रख लीजिए। फिर यहां से आप देखिए ख च व प न, फिर इधर से कॉमा, अंगूठे से स्पेस। ध्यान दीजिए, उ म त ज ल, फिर उ, अंगूठे से स्पेस। फिर इसके बाद आप राइट हैंड ख च व प न, फिर इधर अंगूठे यहाँ पे साइड वाला लेंगे, फिर अंगूठे से स्पेस। यही प्रैक्टिस आपको करना है। अगर आप सीरियल से देखें तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अंगूठे से स्पेस। वैसे ही अगर इधर देखें आप तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अंगूठे से स्पेस। सीरियल से उ म त ज ल उ, अंगूठे से स्पेस। फिर यहाँ पे ख च व प न, फिर इधर साइड वाला, फिर अंगूठे से स्पेस। साइड वाला हमारा कॉमा आएगा इसमें। किसी किसी कीबोर्ड में क्वेश्चन मार्क भी दिया होता है। ये कीबोर्ड बनाने के वाले के ऊपर रहता है कि वो की को कहाँ सेट किया है। क्लियर गाइस? तो चलिए आज की प्रैक्टिस हमारी यही रहेगी। इसके बाद में देखिए, फर्स्ट प्रैक्टिस में तो हमको यही प्रैक्टिस करना है अपर केस, अपर रो की। अब इसके बाद में आप देखिए, फर्स्ट प्रैक्टिस आप 1 घंटे इसी को ही कर लीजिए। फिर उसके बाद में आप सेकंड प्रैक्टिस में यहां पर अपना फिंगर रखेंगे। यह हमारा होम रो है। ठीक है, यहां पर से आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको वही की को प्रेस करना है जिससे आपका, जहां आपका फिंगर रखा हुआ था। जैसे देखिए यहां पे, तो ये हमारा इसको टच करेगा, ये हमारा इसको, ये इसको और ये इसको और ये इसको। क्लियर गाइस? वैसे ही अगर आप देखें तो देखिए ये हमारा इसको, ये हमारा इसको, ये हमारा इसको, ये हमारा इसको और ये हमारा इसको टच करेगा। क्लियर? तो ये हमारा इसको, इसको, ये इसको, ये इसको और ये इसको और ये इसको टच करेगा। और ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको और ये इसको और ये इसको टच करेगा। तो आपको इसकी ही प्रैक्टिस करनी है। तो 1 घंटे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और 1 घंटे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहां पे देखिए आप,
ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। फर्स्ट में आप इसी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 घंटा, और सेकंड टर्म में आप यहाँ पे आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ये हमारा शैडो प्रैक्टिस में अच्छा काम आता है। इसके लिए आप शैडो प्रैक्टिस में खाली टाइम में इस प्रकार ऐसे कर सकते हैं। देखिए आप, ये हुआ। आपका टाइपिंग स्पीड बहुत जल्दी इंप्रूव होगा। क्लियर गाइस? तो आप 1 घंटे इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और 1 घंटा पहले जो बताया हूं उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। आपका टाइपिंग स्पीड बहुत ही जल्दी ग्रो होगा। क्लियर गाइस? गाइस, यहाँ पे हमें प्रत्येक वर्ड को 3 लाइन कम से कम लिखना ही है, और अधिक से अधिक कम से कम आप 5 से 6 लाइन लिखिए। और फ़ॉन्ट साइज 20-22 से ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज 20-22 में हमारा मीडियम शेप में रहता है, मीडियम साइज में रहता है, ना हमको बारीकी से देखना पड़ता है, ना ज़्यादा बड़ा होता है। तो फ़ॉन्ट साइज 20-22 में रखिए, और प्रत्येक वर्ड को 3-3 लाइन टाइप करना है। तो चलिए वो वर्ड मैं लिख देता हूँ और आप उसे टाइप कर लेंगे 3-3 लाइन। मकान, पास, पावन, चाहत, महल, तलवार, पालना, जुलूस, क्षमा, विद्या, क्षितिज, शकुंतला, श्रेयुत, विज्ञान, विश्राम, ज्योति, ज्योति हो गया। हलाल, महल, पंकज, खिलाना, खिलौना, शिक्षा, न्योता, ज्वार,
इसके बाद में है विद्वान, ज्ञानी, द्वारपाल, द्योतक, द्वारिका, द्वारिका, इसके बाद में है पक्षु, मंजुला, फकीर, फहराना, कुम्हार, शंभू, प्यासा, स्वास्थ्य, सरस्वती, नित्य, विश्राम, विश्वविद्यालय, संख्या। गाइस, ये कुछ वर्ड हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। प्रत्येक वर्ड को 3-3 लाइन मैं इसे जमा कर लिख के दे दे रहा। गाइस, ये कुछ वर्ड हैं जिनका आपको 3-3 लाइन कम से कम प्रैक्टिस करना होगा और अधिक से अधिक आप 5-6 लाइन कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज 20-22 में रखेंगे, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। क्लियर गाइस? चलिए वीडियो में मिलते हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि थर्ड रो की प्रैक्टिस हम कैसे करें। हमने पूर्व में अपर रो और मिडिल रो का प्रैक्टिस कर लिया है। आज हम थर्ड रो की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना हाथ कीबोर्ड में कुछ इस प्रकार से रख लीजिए। आपका हाथ कीबोर्ड में कुछ इस प्रकार से होगा। जहाँ पे हमारा ये वाला फिंगर इसे प्रेस करेगा, ये इसे प्रेस करेगा, ये इसे प्रेस करेगा, ये इसे प्रेस करेगा और यही फिंगर हमारा इसे भी प्रेस करेगा। क्लियर? अगर हम राइट हैंड की बात करें तो हमारा ये वाला फिंगर इसे प्रेस करेगा, ये वाला इसे प्रेस करेगा, ये वाला इसे प्रेस करेगा और ये वाला इसे प्रेस करेगा और साथ में यही फिंगर हमारा इसे भी प्रेस करेगा। तो चलिए जाने कि इसे कैसे हम टाइप करेंगे। अगर आप कीबोर्ड में टाइप करेंगे तो टाइप कुछ इस प्रकार से होगा। र ग ब अ ई स्पेस अंगूठे से, फिर इसके बाद में ध अणा ए उ द
फिर अंगूठे से स्पेस होगा आपका। फिर आप प्रैक्टिस करेंगे र ग ब अ ई, अंगूठे से स्पेस। फिर इसके बाद में आप राइट हैंड ध अड़ा ए उ द, फिर अंगूठे से स्पेस। आपको ये सीरियल याद रखना है, र ग ब अ ई ध अड़ा ए उ द। और कौन से फिंगर से हमारा कौन सा की प्रेस होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट प्रैक्टिस में हमें इसी का ही करना है। इसके बाद में हम होम रो से प्रैक्टिस करेंगे। तो इस प्रैक्टिस को आप 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम कर लीजिएगा। इसके बाद में हम सेकंड प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए, सेकंड प्रैक्टिस हमारा मिडिल रो या फिर होम रो से होगी। इसके लिए आपको अपना हाथ कुछ इस प्रकार से मिडिल रो या होम रो में रखना होगा। आपको यह ध्यान रखना होगा कि हमारा जो फिंगर जिस जिस बटन को प्रेस करता है उसी ही बटन को प्रेस करेगा। देखिए, हमारा ये फिंगर जो है आपको मालूम है ये हमारा इसे प्रेस करता है और इसे भी प्रेस करता है। चलिए मैं इसे आपको लाइन से बताता हूँ। देखिए, हमारा ये चीनी उंगली वाला है, ये इसे प्रेस करेगा, ये इसे प्रेस करेगा, ये इसे प्रेस करेगा और ये इसे प्रेस करेगा और ये इसे ही प्रेस करेगा। क्लियर? इसके बाद में अगर हम राइट हैंड में जाएंगे तो हमारा देखिए ये वाला जो है इसे प्रेस करेगा, ये जो है इसे प्रेस करेगा, ये जो है इसे प्रेस करेगा और ये जो है इसे प्रेस करेगा और साथ में ये वाला इसे भी प्रेस करेगा। चलिए मैं इसे बता दे रहा हूँ। आपको प्रैक्टिस कुछ इस प्रकार से करना है। र ग ब अ ई, अंगूठे से स्पेस। फिर उसके बाद में ध अड़ा ए उ द, अंगूठे से स्पेस। फिर से एक बार र ग ब अ ई, अंगूठे से स्पेस। फिर यहाँ पर से ध अड़ा ए उ और द, अंगूठे से स्पेस। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना होगा। एक बार कैप्स लॉक ऑन करके और एक बार विदाउट कैप्स लॉक के। क्लियर गाइस? आपको यह प्रैक्टिस सुबह और शाम 1-1 घंटे करनी है। आप थर्ड रो का 1 घंटे सुबह और शाम का प्रैक्टिस करें डाउन रो से, और मिडिल रो से भी आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटे शाम प्रैक्टिस करें। आपका टाइपिंग स्पीड जरूर आएगा। तो चलिए मैं आपको मॉनिटर पे दिखाता हूँ कि ये कैसे टाइप होगा। देखिए गाइस, कुछ इस प्रकार से टाइप होगा। र ग ब अ ई, अंगूठे से स्पेस। ध अड़ा ए उ द, अंगूठे से स्पेस। र ग ब अ ई, अंगूठे से स्पेस। ध अड़ा ए उ द, अंगूठे से स्पेस। र ग ब अ ई, अंगूठे से स्पेस। ध अड़ा ए उ द, अंगूठे से स्पेस। कुछ इस प्रकार से आपका टाइप होगा और फर्स्ट में आपको यही प्रैक्टिस करना होगा। तो 1 घंटे आप फर्स्ट प्रैक्टिस और 1 घंटे आप सेकंड प्रैक्टिस, दोनों की आप प्रैक्टिस करें। 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम, आपका टाइपिंग 100% होगा। चलिए वीडियो में हम आगे मिलते हैं। गाइस, टाइपिंग के इस एपिसोड में हम थर्ड रो की प्रैक्टिस के बारे में जानेंगे। आज इनके कुछ वर्ड देंगे हम, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। गाइस, थर्ड रो में आपको इस लाइन की प्रैक्टिस करनी है और इस लाइन के साथ आपका ऊपर का लाइन और इससे ऊपर का लाइन भी इंक्लूड होगा। तो चलिए गाइस, जाने वो कौन कौन से वर्ड हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करके अपनी टाइपिंग स्पीड को और भी फास्ट और ग्रो कर पाएंगे।
तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। गाइस, ये कुछ वर्ड हैं जिनकी आपको कम से कम 3-3 लाइन प्रैक्टिस करनी होगी और अधिक से अधिक आप 5 से 6 लाइन प्रैक्टिस करेंगे। आपकी टाइपिंग स्पीड डेफिनेटली काफ़ी स्पीड तेज होगी। चलिए वीडियो में हम आगे मिलते हैं। गाइस, नंबरों की प्रैक्टिस आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। आप फर्स्ट नंबर रो से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और दूसरा आप मिडिल रो से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे करना होगा। हम फर्स्ट में हम यहाँ पर आपको फिंगर रखना है। आप देख पा रहे हैं आपका फिंगर कुछ इस प्रकार से कीबोर्ड पे रखाएगा, जहाँ पे आपका 5 और 6 छूटा ना रहेगा। यहाँ पे आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है देखिए। यह हमारा फर्स्ट 1 2 3 4 5, फिर इधर साइड को लेना है आपको, फिर यहाँ से अंगूठे से स्पेस, फिर आप दोबारा आप ऐसे रख लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर से आप राइट हैंड से 1 2 3 4 5, फिर इधर साइड कर लेंगे, फिर अंगूठे से स्पेस दबाएंगे। क्लियर गाइस? तो अब आपको फर्स्ट प्रैक्टिस में आपको यही प्रैक्टिस करना है। 1 2 3 4 5, इधर से फिर इधर अंगूठे से स्पेस, फिर इसके बाद में 0 9 8 7 6, फिर इधर फिर अंगूठे से स्पेस। 1 2 3 4 5, फिर इधर
फिर अंगूठे से स्पेस, फिर उसके बाद में 0 9 8 7 6, फिर इधर, फिर अंगूठे से स्पेस। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमारा इस फिंगर से, इस बटन से हमारा कौन सा की प्रेस होता है, तो आपको यह भी प्रेस करके ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा हमारा की आता है। क्लियर गाइस? तो ये हो गया हमारा नंबर 1 प्रैक्टिस। इसकी आप 1 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद में आप मिडिल रो की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए मिडिल रो से हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। आपको फिंगर कुछ इस प्रकार से रखना होगा। इसके बाद में आप जैसे आपका यहां से आपको फिंगर प्रेस करना है, जो हमने यहां से चालू किया था। तो जो फिंगर हमारा जिस बटन को छूता है, जिस की को छूता है, उसी को ही छुएगा, चाहे हम यहां से प्रैक्टिस करें। ठीक है ना? इसके बाद हम मिडिल रो से प्रैक्टिस करेंगे। तो मिडिल रो से हमें कैसे प्रैक्टिस करना है, देखिए आप यहां पर से आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और यहां से इसको ले लेंगे। ठीक है? फिर इसके बाद में आप इधर से, इस हैंड से, राइट हैंड से 0 9, फिर उसके बाद 8 7, फिर 6। समझ में आया? चलिए फिर से एक बार देखिए, हमको लास्ट में इसे भी लेना है। ठीक है? और इसे भी आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा बटन छूट ना जाए। क्लियर गाइस? तो चलिए यहां पर से फिर देखिए, 1 2 3 4 5 और ये इससे। क्लियर? फिर अगर हम राइट हैंड से करें तो 0 9 8 7 6, फिर यहां से इसको और फिर यहां से इसको। क्लियर गाइस? तो इस प्रकार से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो एक बार कैप्स लॉक ऑन करके करें और एक बार विदाउट कैप्स लॉक के। क्लियर गाइस? तो चलिए वीडियो में हम मिलते हैं। गाइस यहां पे मैं आपको कुछ वर्ड दूंगा, जिनको आपको कम से कम 3-3 लाइन तो जरूर टाइप करना होगा। मैं तो कहता हूं 5 से 6 लाइन प्रत्येक वर्ड को आप टाइप करके इसका अभ्यास करिए। आपका टाइपिंग स्पीड जरूर अच्छा होगा। तो चलिए कौन कौन से अभ्यास है मैं आपको बताते जा रहा हूं।
गाइस, ये कुछ वर्ड हैं जिनको आपको कम से कम 3-3 लाइन प्रैक्टिस जरूर करनी है और अधिक से अधिक मैं तो कहता हूँ 5 से 6 लाइन आप टाइप करेंगे। क्लियर गाइस? तो चलिए वीडियो की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए गाइस, आपको हिंदी टाइपिंग में शिफ्ट की का यूज करना है। तो सबसे पहले आप अपना हाथ को शिफ्ट की में कुछ इस प्रकार से रख लेंगे। इसके बाद में आपको यदि इधर के वर्ड टाइप करने हैं तो आप इधर से शिफ्ट की को प्रेस करेंगे। क्लियर गाइस? इधर के वर्ड आपको टाइप करने हैं तो आप इधर के शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और मान लीजिए आपको इधर के वर्ड टाइप करने हैं तो आप इधर के शिफ्ट की को प्रेस करेंगे। चलिए मैं इसको एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको ए कै थ ल व इसमें से कुछ वर्ड लेना है। मान लीजिए आपको ए की मात्रा लेना है, आधा क, आधा थ, ल, भ, आपको ऐसे प्रेस करना है, आधा भ, तो आप शिफ्ट की के साथ ऐसे प्रेस करेंगे। क्लियर गाइस? अब मान लीजिए आपको इधर के कोई वर्ड टाइप करना है तो आप इधर से शिफ्ट की प्रेस करेंगे और यहां पर से आप आधा स, रू, स, य, स्र ऐसे प्रेस कर सकते हैं। क्लियर गाइस? आप इसकी प्रैक्टिस करने के लिए शिफ्ट की के साथ ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इधर से क्लियर गाइस? तो वैसे ही अगर आपको ऊपर की लाइन करना है तो आप शिफ्ट की के साथ इस बटन को प्रेस करेंगे, जैसे ये क्लियर है गाइस? अब इधर की अगर लाइन करना है तो आप यहां से प्रेस करेंगे शिफ्ट बटन के साथ में, फिर यहां से क्लियर गाइस? तो इस प्रकार से आप ऐसे टाइप कर सकते हैं। अगर आपको नीचे के बटन प्रेस करने हैं तो आप यहां पर से शिफ्ट की के साथ अगर तो आप ऐसे शिफ्ट की प्रेस कर लीजिए, अंगूठे से स्पेस, इधर के अब आपको बटन अगर प्रेस करने हैं तो आप इधर से ऐसे शिफ्ट की दबा के प्रेस करिए। क्लियर गाइस? तो इस प्रकार से आप कुल मिला के आपको इधर की अगर प्रेस करने हैं तो आपको इधर को शिफ्ट की प्रेस करना होगा। अब मान लीजिए आप इधर के वर्ड टाइपिंग करने हैं तो आप इधर से शिफ्ट की को प्रेस करेंगे। क्लियर गाइस? अब मान लीजिए इधर की लाइन आपको टाइप करना है तो शिफ्ट की के साथ उस बटन को प्रेस करेंगे आप। क्लियर? चलिए अब मान लीजिए आपको इधर के फिंगर से टाइप करना है कुछ वर्ड, तो आप इधर का की प्रेस करेंगे और यहां पर से टाइप करेंगे। क्लियर गाइस? तो चलिए वीडियो में हम आगे मिलते हैं। वर्ड खोलेंगे आपके पास जो भी वर्जन का होगा। यहां पे आपको मैं आज फ़ॉन्ट कैसे सेट करते हैं एमएस वर्ड में वो बताऊंगा, जिससे आप टाइपिंग में आसानी से अपने पेज को फ़ॉन्ट से डेकोरेट कर सकते हैं, किस तरह से उसको जमा सकते हैं। मान लीजिए गाइस आप इस पर कुछ लिखते हैं, मान लीजिए आपने इस प्रकार से कुछ टाइप कर लिया, तो इसे आपको अगर बोल्ड करना है तो आप सबसे पहले कंट्रोल ए बटन दबाकर सबको सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पर से आप बोल्ड कर सकते हैं। आप देखेंगे आपका मैटर बोल्ड हो जाएगा। आप चाहें तो इसे इटैलिक
आई पे क्लिक कर भी सकते हैं, तो इससे आपका ये इटैलिक हो जाएगा। और मान लीजिए आपको अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन पे यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका। अब मान लीजिए फोन का साइज बढ़ाना है, तो आप यहां पर से फोन का साइज को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपको यहां से नहीं तो यहां से भी आप बढ़ा सकते हैं फोन साइज, और यहां पर से कम कर सकते हैं फोन का साइज। इसके बाद में आप देखेंगे यहां पर से मान लीजिए किसी वर्ड को हमको काटना है, इतना हमें मान लीजिए काटना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो इतना भाग हमारा कट जाता है, और इसी से आएगा और इसी से जाएगा भी। इसके बाद में आप देखेंगे ये जो है ये एबी वाला, ये हाईलाइट करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए मुझे इसको हाईलाइट करना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देते हैं, तो आप देखेंगे ये हाईलाइट हो जाता है। इसे मैंने MS ऑफिस में अच्छे से सिखाया हुआ है, तो आप मेरे वीडियो को, बैक की वीडियो को MS ऑफिस वर्ड को सर्च करेंगे तो आपको जरूर वीडियो मिल जाएगी। यहां पर से आप कलर चॉइस कर सकते हैं, आपको जो कलर अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। नेक्स्ट बार आप जो भी करेंगे तो उस पर प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो इसका हुआ। अब आप इसको हटाना है तो आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे, आपका ये हट जाएगा। मान लीजिए आपको फॉन्ट को कलर करना है, तो जितने भाग को आपको सेलेक्ट करना है उतने को आप सेलेक्ट कर लीजिए, और मान लीजिए आपको इसको कलरफुल करना है तो यहां पर से आप उसे कलरफुल कर सकते हैं। आपको जो कलर अच्छा लगता है आप उस पर क्लिक करेंगे, वो उसी कलर में हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं? तो यहां पर से आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहां पर से देखिए ये नंबरिंग का होता है। मान लीजिए मैं इसमें नंबरिंग डालना चाह रहा हूं, यहां से मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये हमारा बुलेट्स है और ये हमारा नंबरिंग है। बुलेट्स अगर दूंगा तो यहाँ पे कई ऑप्शन मिलते हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है आप ये सब बुलेट्स ले सकते हैं। अगर इसकी जगह आपको नंबरिंग देना है तो आप नंबरिंग भी दे सकते हैं, इसमें भी कई ऑप्शन है। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो वो नंबरिंग आपके पेज में आ जाएगा। तो टाइपिंग वाले के लिए ये तो बहुत जरूरी है कि इसकी नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। यह हमारा अलाइनमेंट है। मैटर आपको अगर लेफ्ट साइड में रखना हो तो बीच में रखना हो या फिर राइट साइड में। देखिए मैं इसे आपको अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए यहां पे हमने कुछ टाइप किया, ठीक है, तो ये हमारा मैटर यहां पर है। मान लीजिए इस मैटर को हमको सेंटर में रखना है, तो आप सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, वो मैटर आपका पहुंच जाएगा सेंटर में। अब मान लीजिए आपको ये राइट साइड में रखना है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए अब वैसे ही लिखना चालू होगा। देखिए हमने एंटर किया, फिर नेक्स्ट में नीचे लाइन से ही टाइप हो रहा है, तो अपना एक जगह बना लेता है। इसके बाद में अगर आप देखें ये हमारा लाइन अलाइनमेंट है, लाइन स्पेसिंग। आप इसे सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से, और जितनी गैपिंग आपको लाइन के बीच में चाहिए आप उसे सेलेक्ट करके ला सकते हैं। मान लीजिए 1.5 में हम रखें तो देखिए थोड़ा बढ़ जाता है, और भी जैसे बढ़ाना चाहे तो वैसे आपका लाइन की गैपिंग बढ़ जाती है। इसके बाद में आप अगर देखेंगे ये, तो ये इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट है। मान लीजिए देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, ये इतने भाग को, ठीक है ना। अब मेरे को इसको थोड़ा दूर में सेट करना है, तो देखिए यहां पर से मैं इसको क्या करता हूं, इस पर क्लिक करता हूं, ये साइड होते जाता है। यहां पर से आप देख पा रहे हैं ये साइड हो रहा है। यहां पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए साइड होते जा रहा है। ये इसके साथ अपोजिट है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे देखिए ये इस तरफ खिसकता है। तो इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट का यूज हम ऐसे ही करते हैं। बाकी मैटर को ए से जेड तक लिखने में और जेड से एड तक लिखने में, इसको जमाने के लिए हम करते हैं। इसका यूज एक्सेल में होता है। तो ये तो हमारे लिए बहुत जरूरी था जानना, इसको बताना आपको बहुत जरूरी था।
क्योंकि टाइपिंग के लोगों के लिए ये तो यूज़ होता ही है। ये हमारा देखिए बीच में हमको लाइन देना है, तो हम इस पर क्लिक करके नीचे लाइन ला सकते हैं, लेकिन ये देखिए ये हमारा क्रॉस में है, चारों तरफ डिब्बा आ जा रहा है। ठीक है, हमको चारों तरफ डिब्बा नहीं लाना है। मान लीजिए देखिए मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। ये मान लीजिए ये है ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लाइन में क्लिक करेंगे तो देखिए एक नीचे लंबा लाइन बन जाता है, तो वहां पे इसका यूज करते हैं लंबा लाइन लेने के लिए। अब बाकी छोटा लाइन लेने के लिए हम यहाँ पर से इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, और जितना लंबा हमको लाइन चाहिए उतना लंबा हम यहाँ पर से लाइन को ड्रैग कर लेते हैं शिफ्ट बटन दबा के, तो हमारा लाइन जो है सीधा आता है। तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो इस प्रकार हम इसका यूज करते हैं। तो फ़ॉन्ट का जो करेक्शन करना था वो इसी प्रकार है। यहां पर से आप देखिए अब हमको फ़ॉन्ट चेंज करना है मान लीजिए, तो आप क्या करें, इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है ना। अब हमको स्टाइल ही चेंज करना है, तो हम यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे। यहां से हमको जो फ़ॉन्ट का स्टाइल अच्छा लगता है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए हमारा फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है, ठीक है ना। हमको हमारा फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। बाकी कॉपी और पेस्ट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमें इसे कॉपी करना है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप क्या करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ पर से आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद में आपको मान लीजिए इसके नीचे यहाँ पे कर लूँ मैं पहले, देखिए हमारा कर्सर यहाँ आ गया है। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं और पेस्ट पर क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे वो जो मैटर है उसकी कॉपी होके हमारा यहाँ पे आ जाता है। देखिए चूंकि ये सीरियल नंबर पे है तो 9 के बाद 10 हो जाता है, लेकिन जो भी आएगा वो अगला नंबर सीरीज में आएगा। बाकी मैटर हमारा वही रहेगा। देखिए टू चेंज द ओवरऑल, क्लियर गाइस। तो इस प्रकार हम कॉपी पेस्ट भी करते हैं, जिसे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से भी हम कर सकते हैं, शॉर्टकट की हमारा। तो आज मुझे इतना ही बताना था आपको फ़ॉन्ट में कि कैसे आप टाइपिंग में इसका यूज कर सकते हैं। चलिए आगे हम वीडियो में मिलते हैं। आज हम जाने पेज को कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले आप पेज को देख लीजिए। हमारा ये पेज 1.5 पेज में आ रहा है, मैटर जो है, ठीक है। इसे हमें एक पेज में सेट करना है, तो इसे हम कैसे सेट करेंगे, तो आज इस वीडियो में यही बताया जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे इसकी लाइनिंग एक लाइन में नहीं है, जो आप देखेंगे किताब में पुस्तक में होती है, एक लाइन में होता है, वो इसकी लाइन प्रॉपर सेट नहीं है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर से जस्टिफाई पर आप क्लिक कर दें। आप देखेंगे सभी एक लेवल में एक लाइन में सेट हो गए। क्लियर। अब इसके बाद हमें इसे एक पेज में सेट करना है, या हम ये कहें कि हमें इसकी जो दूरी है, ये दूरी, ये हमको और थोड़ा, ये ज्यादा दूरी में है, इसे और थोड़ा पास लाना है, इसके और नजदीक हो। तो वो कैसे करें, तो चलिए आप क्या करेंगे, पेज सेटअप पे जाएंगे। पेज सेटअप में जाने के बाद में एक तो क्या है, आप पेज को खड़े पेज, ये हमारा खड़ा पेज में देख सकते हैं, और ये चौड़ा पेज में है, ऐसे चौड़े पेज में आ जाएगा। तो आप चेंज कर सकते हैं खड़े पेज में और चौड़े पेज में, यहां पर से आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद में मान लीजिए आपको ये जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट या फॉन्ट कह लीजिए, दोनों एक ही है, ठीक है। तो यहां पर से इस मैटर को आप थोड़ा और इधर सरका के लिखना चाहते हैं, मतलब हमारा मैटर यहां पर से चालू हो और
यहां तक पूरा लिखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर से आप इस पर क्लिक कर दीजिए। आप इसे जितना कम करेंगे वो उतना मैटर सटता जाएगा। आप प्रीव्यू में देख पा रहे हैं। मान लीजिए हम राइट को भी कर लें, आपको कम करना है यहां पर। अब देखिए मान लीजिए मैं इसे ओके कर देता हूं तो हमारा मैटर जो है और इधर से साइड हो गया है। आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर हम पेज सेटअप में जाते हैं। यह हमारा अभी भी 2 पेज में है। यहां पर आप देख पा रहे हैं 2 of 2, यह हमारा 2 पेज में है। अब इसे हम क्या करें, एक पेज में लाने के लिए तो आपको क्या करना होगा, टॉप को इसको आप थोड़ा कम कर दीजिए, जिससे ये मैटर आपका और ऊपर चढ़ जाए और हमारा पेज जो है एक पेज में सेट हो जाए। यहां पर से आप क्या करेंगे, कम कर दीजिए बॉटम को भी और डीप तक लिखा है। देखिए चलिए मैं आपको यहां पे बताता हूं। बॉटम जो है मैं इसे हटा रहा हूं। ये जो इतना जो स्पेस है यहां से यहां ब्लैंक है जो, इसमें भी वो लिखाएगा। तो चलिए मैं इसे कैसे सेट करते हैं आपको बताऊं। आप पेज सेटअप में जाएंगे, यहां पर आप टॉप को क्या कर दो, कम कर दिया हमने, और बॉटम को भी कम कर देते हैं। तो ये हमारा टॉप भी कम हो गया, बॉटम भी, मतलब ऊपर और चढ़ के लिखेगा और नीचे और डीप होकर लिखेगा। यहां पर से हमको ओके करना है। आप देख पा रहे हैं हमारा मैटर इतना आ चुका है। मान लीजिए इसमें भी आपका ये 2 पेज में ही है, एक पेज में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करिए, आपके पास 2 कंडीशन है। या तो आप मैटर को थोड़ा छोटा कर लीजिए, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे और यहां पर हम फ़ॉन्ट का साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए यहां पे गए और यहां पर से अपन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए तो अब देखें, ये देखिए हमारा एक पेज में आ जा रहा है। मान लीजिए हम इसमें एक छोटा नहीं करना चाहते मैटर को, तो आपको यहां पर से करना होगा। आप पेज सेटअप में जाएं और इसको और थोड़ा कम कर लें। दोस्तों यहां पे आप इसे और छोटा करने के लिए कंट्रोल ए करें और यहां पे से मैटर को थोड़ा सा छोटा कर लें। होम में जाएं, आपका मैटर छोटा हो जाएगा। इस प्रकार आप एक पेज में सेट कर सकते हैं। एक कंडीशन आपके पास और भी है। क्या करें, आप कंट्रोल ए से, मान लीजिए मैं इसे बढ़ा देता हूं, फिर भी हमारा बच ही जा रहा है, तो आप इसकी लाइन स्पेसिंग में जाएं, इसे 1 पॉइंट कर लें। देखिए आपका एक पेज में वो सेट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप पेज को सेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मुझे यही बताना था कि कैसे हम पेज को सेट करते हैं। क्लियर गाइस? चलिए वीडियो में आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम कंप्यूटर टाइपिंग में प्रिंट आउट निकालते हैं। इसके लिए आपका मैटर देखिए कुछ इस प्रकार से लिखा होगा।
अब मान लीजिए हमें इसका प्रिंट आउट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए आप यहां पर से क्लिक करेंगे और यहां पे आप देखेंगे प्रिंट, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका प्रिंट का सेटअप निकल जाएगा। आप यहां पर से डायरेक्ट प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ये तो हो गया यहां पर से। अब मान लीजिए आपको शॉर्टकट की से निकालना है, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल P बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल P बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास प्रिंट का कुछ फोल्डर इस प्रकार से आएगा। यहां पर से आपको प्रिंटर का नाम देना है। मान लीजिए आपके प्रिंटर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट, जो भी हो आपके प्रिंटर का नाम, आप उसे सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए ये मेरे प्रिंटर का नाम है, ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे अपने प्रिंटर के नाम को। इसके बाद में आपको अगर अपने पेजेस के जो आप कंप्यूटर में बनाए हैं उनके सभी पेजेस को निकालना है, तो आप ऑल में सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप ओके करेंगे, तो आपका सभी पेज प्रिंट आउट होकर निकल जाएगा। अब मान लीजिए आप अगर कुछ चुने हुए पेज ही निकालना चाहते हैं, तो यहां पर आप क्या करेंगे, पेजेस में जाएंगे। मान लीजिए मैं 5 से 10 के बीच में पेज निकालना चाहता हूं, तो आपको यहां पे टाइप करना होगा 5, फिर यहां पर से 10। हमको 5 से 10 के बीच पेज निकालना है, तो आप इस प्रकार से टाइप कर देंगे। इसके बाद में आप ओके करेंगे, तो आपका पेज नंबर 5 से 10 के बीच के सभी पेज निकल जाएगा। अब इसके बाद में मान लीजिए आपको सभी की 2-2, 3-3 प्रति निकालना है, तो आप यहां पे देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉपीज। इसमें आपको जितनी प्रति चाहिए उतनी आप यहां पे क्लिक कर दें। देखिए आप 2 करेंगे तो सभी की 2-2 कॉपी निकलेगी, और 3 कर देंगे तो सभी की 3-3 कॉपी। आपको जितनी यहाँ पे निकालना है कॉपी, आप यहाँ पर से टाइप कर देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर ओके करना होगा। आप जैसे ही ओके करेंगे आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया सेकंड केस। अब मान लीजिए थर्ड में आपको करंट पेज, जो आप पेज निकाल रहे हैं, केवल उसी पेज को ही निकालना है। अब चलिए जानते हैं कि हम करंट पेज को कैसे प्रिंट आउट निकालें। ये हमारा गाइस करंट पेज है, इसे हमें प्रिंट आउट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल P बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद में आप यहां पर से प्रिंटर का नाम लेंगे, जो आपका प्रिंटर हो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप करंट पेज पर क्लिक कर देंगे। यहां पे आपको उसकी जितनी प्रति चाहिए आपको यहां पर उतनी लिख लेना है। इसके बाद में आप यहां पे ओके करेंगे तो वो आपकी प्रिंट आउट निकल जाएगी। इस प्रकार से हम कंप्यूटर में प्रिंट आउट निकालते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे मिलते हैं। गाइस, यदि आप हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में बिगिनर्स हैं तो आपको शैडो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आप एक मेज पर अपना हाथ को कुछ इस प्रकार से रख लेंगे। आपको यहाँ पे शैडो प्रैक्टिस करना है। तो शैडो प्रैक्टिस के लिए आपका हाथ ठीक कीबोर्ड में जैसे रखते हैं आप वैसे ही एक मेज पे रख लेंगे। इसके बाद में जो प्रैक्टिस आप कीबोर्ड में करते हैं वही प्रैक्टिस आपको इस मेज में करना है। देखिए, चूंकि हमारा हिंदी टाइपिंग है तो हम हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, ए क ई ह ई अम, अंगूठे से स्पेस रहेगा। इसके बाद दोबारा से अपना हाथ को रख लेंगे वैसे ही। फिर उसके बाद अब दूसरा हैंड लेंगे, स य स अ र, फिर इधर से क्वेश्चन मार्क, फिर अंगूठे से स्पेस लगाएंगे, फिर आप रख लें। आपको यही प्रैक्टिस करना होगा। ए क ई ह ई अम, अंगूठे से स्पेस, फिर रख लें,
स य स अ र, फिर इधर क्वेश्चन मार्क, अंगूठे से स्पेस। आपको तीनों लाइन की प्रैक्टिस ऐसे ही करनी होगी। अगर हम ऊपर की लाइन में जाते हैं तो उ म त ज ल उ, अंगूठे से स्पेस। फिर इसके बाद में यहाँ पर ख च व प न, फिर इधर से फिर अंगूठे से स्पेस। आपको यही प्रैक्टिस करना होगा। क्लियर गाइस? इसके बाद मान लीजिए हम नीचे की लाइन में जाते हैं तो हमें र ग ब अ ई, फिर अंगूठे से स्पेस, फिर उसके बाद ध अणा ए उ द, अंगूठे से स्पेस। र ग ब अ ई, अंगूठे से स्पेस, फिर इसके बाद ध अणा ए उ द, अंगूठे से स्पेस। ऊपर लाइन उ म त ज ल उ, अंगूठे से स्पेस। इधर वाला हाथ ख च व प न, कौमा, अंगूठे से स्पेस। बीच का लाइन ए क ई ह ई अम, अंगूठे से स्पेस। इसके बाद स य स अ र, फिर क्वेश्चन मार्क, अंगूठे से स्पेस। आपको यही प्रैक्टिस सुबह शाम एक एक घंटा अगर कर लेंगे तो आप टाइपिंग में बिगिनर्स हैं। इसके बाद भी आपकी टाइपिंग में स्पीड तेज हो जाएगी। क्लियर गाइस? तो चलिए वीडियो में हम आगे मिलते हैं। यह हमारा कीबोर्ड है और इसमें कुछ नंबर्स में देखिए आप यहाँ पे कुछ आपको साइन सिंबल वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं। ये अलग अलग साइन हैं। जो कीबोर्ड में है तो उतने साइन तो हमको मिल ही जाएंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हमको चाहिए कुछ साइन सिंबल तो इसके लिए हमें MS ऑफिस में सिंबल ऑप्शन में जाना होता है। तो उसके लिए हम कहाँ जाएं? तो चलिए मैं आपको वीडियो में आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए गाइस, ये है MS ऑफिस 2007 वर्जन। अब मान लीजिए आपको MS ऑफिस में कोई सिंबल चाहिए, तो सिंबल वो सिंबल जो आपको कीबोर्ड में नहीं मिल रहे हैं, तो इसके लिए आप MS ऑफिस में इंसर्ट टैब में जाएंगे। देखिए आप, ये इंसर्ट टैब है। तो आप इंसर्ट टैब में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सिंबल वाला ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको अलग अलग साइन सिंबल वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें से जो भी सिंबल आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करिए तो वो आ जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर चाहिए तो आप एंटर की, यहाँ पे अगर चाहिए क्लिक करिए और यहाँ पर जो भी सिंबल चाहिए आप उसको ले लीजिए। तो आपको जहां सिंबल लेना है आप वहां पर सिंबल ले सकते हैं। पहले आपको वहां पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जहां पे आपका पॉइंटर होगा वहीं पर आपका सिंबल आएगा। तो इस प्रकार से आप सिंबल ले सकते हैं। क्लियर? अब हमको ये देखना है कि इसके अतिरिक्त भी और सिंबल होते हैं। तो चलिए हम सिंबल ऑप्शन में ही जाते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं मोर सिंबल लिखा है, आप इस पर क्लिक करिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सिंबल का एक फोल्डर ओपन होगा। यहां पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे आपको सिंबल दिखाई पड़ रहे हैं। आप इसे थोड़ा ऊपर करके भी देख सकते हैं। देखिए, आपको जैसा सिंबल चाहिए आप उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद में यहां से इंसर्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कि वो सिंबल आ जाता है। मान लीजिए आपको इस टाइप का सिंबल चाहिए, सेलेक्ट करिए, इंसर्ट करिए, सेलेक्ट करिए, इंसर्ट करिए। जो भी सिंबल चाहिए आपको सेलेक्ट करिए, इंसर्ट करिए। मान लीजिए इसके अतिरिक्त हमको कुछ अलग सा चाहिए और भी, तो आप यहां पर से फ़ॉन्ट चेंज करके आप सिंबल को चेंज कर सकते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे आपका सिंबल भी चेंज होता
दिखाई पड़ रहा है। तो आपको जैसा भी सिंबल चाहिए आप यहां पर से सेलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करिए और इंसर्ट कर दीजिए। यहां पर से और चेंज करना है तो यहां पर से चेंज कर लीजिए। फिर सेलेक्ट करिए जो सिंबल अच्छा लगता है, इंसर्ट, सेलेक्ट करिए, इंसर्ट। क्लियर गाइस? अब मान लीजिए हमें इस फोल्डर को हटाना है तो आप यहां पर से क्लोज कर लीजिए। मान लीजिए गाइस आपको यदि हिंदी फ़ॉन्ट चाहिए तो आप मोर सिंबल से हिंदी फ़ॉन्ट में जाएंगे। यहां पे आप टाइप कर लेंगे कुर्ती देव, यहां पे आप के टाइप करेंगे तो भी आ जाएगा। गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा कुर्ती देव आ चुका है। आप इसमें और भी फ़ॉन्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी कुर्ती देव के वर्जन हैं। आप यहाँ से हिंदी फ़ॉन्ट इससे ले सकते हैं। आपको जो से भी फ़ॉन्ट इसमें चाहिए आपको सभी फ़ॉन्ट इसमें मिल जाएंगे। आपको जिस फ़ॉन्ट को लेना है उसके आप सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इंसर्ट कर दें आपको जो लेना है। क्लियर गाइस? तो हिंदी फ़ॉन्ट को हम सिंबल को यहां पर से लेते हैं। क्लियर गाइस? चलिए अब इसे क्लोज कर देते हैं। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा और पसंद भी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।